दोस्तों, लोग जानना चाहते हैं तरीके पैसा कमाने के 2024 में सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। तो आज मैं आपको जेन्युइन तरीके बनाने वाला हूं। कुछ ऐसे फैंसी नहीं बताऊंगा, ऐसे चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाऊंगा, जो सही चीज काम करती है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, पैसे कैसे कमा सकते हैं स्मार्टफोन से और इंटरनेट कनेक्शन से। आपको कोई कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया मैनेजर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे ब्रांड है, लोकल ब्रांड है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप बोलते हो कि यार सोशल मीडिया मैनेजर बनो, बट हमें रखेगा कौन? हम बड़े बड़े ब्रांड से बात करेंगे, उनके पास तो ऑलरेडी लोग हैं जो उनके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, हमें कौन रखेगा? दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो छोटी कंपनियां भी तो हैं। आपके लोकल वेंडर तो हैं, आपके लोकल मार्केट में दुकान वाले तो हैं जो एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे माल सप्लाई करने वाले लोग हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो अपना पेज मेंटेन करना चाहती है, सिटी में ही थोड़ा एडवर्टीजमेंट करना चाहती है जस्ट स्टाइल के उससे, या और बहुत सारी छोटी छोटी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, है ना, OLX वगैरह पे, और अपने पेज बना के सोशल मीडिया का। बेसिकली आपको एक आइडिया बेचना है। अगर किसी को पता नहीं है कि सोशल मीडिया होती क्या है, उसकी पावर क्या होती है, आप कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टारगेटेड ऑडियंस को भी हासिल कर सकते हो। आपको मालूम है, फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट चला के आप अपनी सिटी में भी फेमस हो सकते हो। फेसबुक एड्स चलाओ और ऑडियंस सेलेक्ट कर दो, अपनी सिटी का नाम और उस एरिया को सेलेक्ट कर दो, तो वो जो एड्स हैं आपकी वो उसी एरिया में शो होंगी। ये कॉन्सेप्ट जाकर आप उस दुकान वाले को बताइए, उस छोटे बिजनेस को बताइए और उनके सोशल मीडिया मैनेजर बन जाइए। आपको बेसिकली फेसबुक पर या गूगल पर एड्स चलाने हैं और उनके सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वो डालते हैं उनकी दुकान के फोटो वोटो डालने हैं, एंड देन आप मंथली उनसे पैसे ले सकते हो और मंथली बेसिस पर रेगुलर इनकम कर सकते हो, अपनी ऑफलाइन थोड़ा दिमाग लगा के और ऑनलाइन को इस्तेमाल करके। ये आजकल बहुत चलन में चल रहा है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि इसमें पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं होती है। आप पढ़ाई करने के बाद भी इस चीज़ को कर सकते हैं एंड अपने पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं, या इंजॉयमेंट के छुट्टी के लिए, या अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन, या जो भी आपको फैंसी गैजेट खरीदना है वो आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं और अपने माँ बाप को आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ना उनके ऊपर लोड पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है ऑनलाइन ट्यूटर बन के आप अपने जूनियर्स को, अपने जानने वाले कोई बच्चे हैं, अपने भाई बहनों के दोस्त हैं, उन सबको 6, 7, 8 लोगों को जमा कर लो और सबके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो दोस्तों। इंटरनेट और 5G और इससे फ़ायदा हुआ है कि भाई आप दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो। जूम कॉल से, कॉन्फ्रेंस कॉल से और मीटिंग्स से, ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी बहुत सारी ऐपें हैं, मोबाइल में ही चल जाती हैं और आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो, एक मीटिंग कर सकते हो, तो बच्चों के साथ कर सकते हो और बच्चे को कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। आप पढ़े लिखे तो हो गए, आपने कोई क्लास तो पास की होगी, तो वो क्लास जो कोई और पढ़ रहा है तो आप उसे पढ़ा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है। अब मैं ये नहीं बोलता साइंस मैथ्स ये सब पढ़ाओ, आपका जो भी सब्जेक्ट फेमस है, मतलब फेवरेट है, आप जिसके लिए भी बहुत फेमस हो गए। भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो कोई क्लास होती है ना, तो उसमें पता होता है कि भाई अरे अमन मैथ्स में बहुत तेज़ है, तो जो अमन है वो मैथ्स के लिए बड़ा फेमस है, तो वो पढ़ा सकता है मैथ्स बच्चों को। ऐसे आप भी अगर फेमस हो या आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, वो स्कूली पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, शूटिंग, फोटोग्राफी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आइडिया यही है कि आपको ना वो पढ़ाना है लोगों को, उससे आप पैसा कमा सकते हो, जेन्युइन पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ आज भी काम कर रही है, पहले भी काम करती है, ये करती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये दूसरा तरीका है। अगला तरीका है इन्फ्लुएंसर बन के। बहुत सारे लोग बोलेंगे सागर भाई क्या बात कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान होता तो सब लोग इन्फ्लुएंसर होते। अरे मानो आजकल सभी इन्फ्लुएंसर है भाई। जब मैं आया था ना 8 साल पहले, 9 साल पहले, उस जमाने में इन्फ्लुएंसर बहुत कम थे, है ना, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। आजकल बहुत सारे लोग हैं और आजकल नाम बनाना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी आप बन सकते हो। आजकल क्या है कि आप जब थोड़ी सी ऑडियंस गेन कर लेते हो ना, उसमें ही बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं पैसे कमाने के। पहले हमारे ज़माने में, मैं हमारा ज़माना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट डेकेड हो चुका है ना, 10 सालों में, 8 सालों में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। पहले क्या था कि आपको 1 लाख सब्सक्राइबर जब तक नहीं है तब तक कोई नहीं पूछता था, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आप 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर या 5,000 सब्सक्राइबर भी गेन कर लेते हो तो आपके पास डील्स आने लगती हैं। आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग तो बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, नो मैटर आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोले सागर भाई तो फिर वो क्यों आपको लेते हैं? जब आपके सब्सक्राइबर ही नहीं है तो वो आपको हायर क्यों करेंगे? वो ये देखते हैं कि आपको बोलना आता है कि नहीं। अगर आपके सब्सक्राइबर कम है लेकिन अच्छा बोल लेते हो, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, तो वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव स्ट्रीम कराते हैं। आप अमेजॉन को खोलोगे शाम के वक्त तो आप देखोगे वहां पर लाइव स्ट्रीम्स चल रही होती हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स चीजें पहन के दिखा रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो वहां पर आजकल चलन चल गया है कि लाइव स्ट्रीम में चीजें बिकती हैं।
पता है ऑनलाइन लोग आजकल क्यों कम खरीदते हैं, जो बड़े लोग हैं? क्योंकि उनको वो पर्सनल टच नहीं मिलता। दुकान से खरीदने में दुकान वाला, हाँ भाई साहब बैठिए ठंडा मंगाऊं, अरे देखिए बहन जी ये देखिए, ये चीज़ कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा। लेकिन अब ये चीज़ अमेजोन को पता चल चुकी है, तो वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा है, जहां पर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पे कैसी लग रही है। तो वो एक पर्सनल टच, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन मिल रहा है, जिससे लोग ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं और चीज़ें खरीद लेते हैं। जब कोई इंसान सामने इंसान देखता है ना, तो उसका ट्रस्ट ज़्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू इंसान एंड मशीन। तो इसीलिए वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वो लाइव स्ट्रीम करने वाले जो इन्फ्लुएंसर है वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो वही इन्फ्लुएंसर है जिनके कम फॉलोअर्स हैं। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, नो मैटर आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप फिर भी वहां लाइव स्ट्रीम करके पैसे बहुत अच्छे खासे कमा सकते हो। इवन एफिलिएट के अलग से मिलेंगे और वो अमेजोन देगी वो अलग से। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर भी थोड़े से सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर होने के बाद भी आपको ब्रांड डील्स मिलने लगती हैं, ऐसे ब्रांड से जो लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुत चार्जेस हैं। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर किसको कहते हैं? बहुत बड़ा मतलब जिसके मिलियन या जो भी है लाखों में चार्ज करता है। कई बार ब्रांड इतना बड़ा नहीं होता कि लाखों रुपए दे सके, तो वो छोटे इन्फ्लुएंसर को ढूंढ रहा होता है। जो स्टार्टअप कर रहा है कोई, जिसमें 5 एम्प्लॉय हैं, छोटा सा स्टार्टअप है, तो वो इतने बड़े को नहीं करेगा, उनके पास बर्न करने के लिए या इतने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो छोटे इन्फ्लुएंसर की भी जरूरत है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और उसी के साथ जब आप इन्फ्लुएंसर बनोगे तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यूट्यूबर बनो। दोस्तों इन्फ्लुएंसर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो लोग जिसे ऐसे देखते हैं कि भाई ये हमें बताएगा, उसकी ऑडियंस होती है, उसके फैंस होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है, वटेवर जो भी आप बोलना चाहते हो वो होता है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, वो यूट्यूब पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, लोकल प्लेटफॉर्म्स जो मौज वगैरह इन पे हो सकता है, किसी पे भी, ट्विटर पे हो सकता है, एक्स पे हो सकता है। और अब तो एक्स से पैसे भी कमा सकते हो आप। आपको मालूम है जो ट्विटर था पहले, अब एक्स है, वहां पर आप ट्वीट कर कर के पैसे कमा सकते हो। बस आपको ऐसे ट्वीट करने हैं जो ज़्यादा रीशेयर किए जाएं। कुछ कंट्रोवर्शियल मत करना इस चक्कर में, बढ़िया कुछ ऐसी चीज़ फनी या ऐसी कुछ भी 2 लाइन की डालो, उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो, और अगर वो ज़्यादा शेयर की जाती हैं तो पैसे कमा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहले यूट्यूबर थे, अब वो एक्सियन हो गए हैं। एक्स से 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो, उल्टी सीधी ट्वीट करके किसी के ऊपर भी कुछ कर देते हैं। थोड़ा रिस्क तो रहता है उसमें देखो, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए किसी को कुछ कंट्रोवर्शियल, लेकिन पैसा है उसमें। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो इंस्टाग्राम से ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम का ही मैं कहूँगा सीन कि यार वहाँ ना नाटक ज़्यादा है और पैसा कम है इंस्टाग्राम में, ये तो मानना पड़ेगा। पैसा कम है, नाटक मेहनत ज़्यादा भाई। और इंस्टाग्राम का जो केस है कि इंस्टाग्राम आजकल थोड़ा सा समझ रहे हो ना वो बन चुका है, ये वो नहीं है, वो बन चुका है अब। बाकी आप भर लो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। फेसबुक अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी अभी जगह है क्रिएटर्स को भरने की, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब तो है ही, बड़ी वीडियो नहीं बना सकते तो आप शॉर्ट्स बना सकते हो। यूट्यूब अब छोटी छोटी वीडियो के भी पैसे देता है। और अगर आप नया चैनल खोलोगे ना, अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि सागर भाई हम तो बहुत महीने से सालों से ट्राई कर रहे हैं, हमें व्यूज़ ही नहीं आते, हमें एक्सपोजर ही नहीं मिलता। दोस्तों एल्गोरिदम कुछ ऐसे काम करता है, जब आप पुराना अकाउंट हो जाता है ना आपका, जैसे मेरा अकाउंट 5 साल पहले मैंने अगर कोई यूट्यूब अकाउंट बनाया, तब 5 साल से मैं कुछ नहीं डाल रहा, 6ठे साल से मैंने डालना शुरू किया, तो मुझे लगेगा भाई मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरे तो व्यूज़ नहीं आ रहे। एक चैनल की ना एक एज होती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो अगर आप चैनल ग्रो करना चाहते हो तो एक नया चैनल शुरू करके फिर उससे शुरू करो, वो नहीं चलता तो फिर आप दूसरा नया चैनल शुरू करो, ऐसे करके देखो। एल्गोरिदम को ये लगता है जब अपने नया चैनल खोलते हो या नया अकाउंट बनाते हो कि आप नए यूट्यूबर हो, तो उस तरह से पुश करता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम पुराने क्रिएटर को, नए क्रिएटर को अलग अलग नज़रों से देखता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। ये मैं इसीलिए नोटिस कर पाया क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं और मैं बहुत पहले से यूट्यूब कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बनाइए, करिए, आपके सब्सक्राइबर ज़रूर बनेंगे, कंसिस्टेंट रहिए, आप पैसे कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई किताब लिख सकते हैं, कोई कोर्स बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया भरी पड़ी है, पैसे कमा सकते हो आप। हाँ, आप ऐसे तरीकों से दूर रहना जैसे प्ले टू विन, सट्टा खेल के, जुआ खेल के, रमी खेल के, ये बुक ये सब जो जुए वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत अमीर होने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, उनसे दूर रहना दोस्तों। ये सट्टेबाजी, ये रमी, ये फलानी बुक और ये प्रेडिक्शन और ये लूडो और ये इन सब चीज़ों से दूर रहना। इससे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पैसे कुछ नहीं आएंगे, ठीक है।
इन सब से दूर रहना, बाकी जेन्युइन तरीके बताएं मैंने आपको, तो 2024 में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पैसा कमाने में मुझसे और मदद चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं और तरीके डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि कई बार एक वीडियो डालने के बाद दोबारा वैसा नहीं हो पाता छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो आप मुझे नीचे सोशल मीडिया वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको और तरीके भी बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।